नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर, टीम इंडिया को आईएसआईएस ने धमकी दी। धमकी के बाद भारतीय टीम की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस वक्त न्यूयॉर्क में है टीम इंडिया। ये क्रिकेट टीम की बात हो रही है, हम आपको क्रिकेट टीम की बात बता रहे हैं। ये क्रिकेट टीम की इंडियन क्रिकेट टीम है। यहां वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच होना है। और ऐसे में ये टीम इंडिया यानी क्रिकेट टीम जो इंडिया की है उसको धमकी दी गई है और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। आईएसआईएस धमकी देकर क्या कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान से मैच हार जाओ वरना क्या कर देंगे। आईएसआईएस वालों, क्या कर लोगे तुम, ये पूछना है हर एक भारतीय का। और भारतीय क्रिकेट टीम जो अपनी मेहनत, अपने हुनर के बल पर पूरे विश्व में अपने दम को दिखा चुकी है और जो 50 ओवर का एक दिवसीय वर्ल्ड कप है, फाइनल्स तक पहुंची थी टीम इंडिया। और चूंकि क्रिकेट भी अनिश्चितताओं का ही खेल है, ऐसे में हार जीत का परिणाम अगर एक तरफ रख दें तो भारतीय क्रिकेट टीम जैसी अभी इस वक्त कोई और दूसरी टीम नजर नहीं आती है। और भारतीय क्रिकेट टीम को ये आईएसआईएस जैसी संस्थाएं, ये आतंकवादी संगठन धमकी देकर अपनी औकात को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो बढ़ने वाली नहीं है। और पुणे हिट एंड रन मामले में सीसीटीवी की जांच से एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और आपको बता दें कि ससून अस्पताल में बाहर से आए 4 लोगों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदले थे। और पुणे क्राइम ब्रांच के रेडार पर मकानदार का नाम बताया जा रहा है। मकानदार नाम का एक शख्स है जिस पर डॉक्टर को रिश्वत देने का आरोप है। और डॉक्टर तक रिश्वत पहुंचाने वाला शख्स, जो सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ससून अस्पताल में बाहर से आए 4 लोगों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदल दिए थे और जिसमें अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब सीसीटीवी वीडियो पब का सामने आया तब पता चला कि उसके ब्लड में तो अल्कोहल के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। और ऐसे में अब एक और वीडियो सामने आया है। और पुणे पॉर्श कार एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल मामले में सूसन अस्पताल में डीन विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया गया। इस मामले में शासन ने ब्लड सैंपल बदलने की रिश्वत लेने के आरोपी दोनों डॉक्टर्स को भी निलंबित कर दिया। साथ ही पुणे क्राइम ब्रांच नाबालिग आरोपी की मां की तलाश भी कर रही है। आरोप है कि 19 मई को जब सूसन अस्पताल में नाबालिग का ब्लड सैंपल लिया गया था तो आरोपी की मां ने डॉक्टर्स पर दबाव बनाकर अपना भी ब्लड सैंपल दिया था। इसके अलावा 2 अन्य लोगों ने भी ब्लड सैंपल्स दिए थे। आरोपी है कि ब्लड सैंपल अस्पताल के डॉक्टर श्रीहरि हरनोल ने लिए थे और इसमें मामले में कभी भी नाबालिग की मां की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वाले में और बढ़ते हैं एक बार फिर तमंचे पर डिस्को डांसर के साथ तमंचा लेकर नाचता नजर आया एक शख्स। वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। जौरा थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद ये जो तमंचे पर डिस्को हो रहा है, यहाँ
कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, एक मंच पर खुलेआम हाथ में हथियार लेकर एक शख्स नाचता हुआ नजर आ रहा है। और ये हाथ में हथियार लेकर आखिर नाचने का क्या शौक है या क्या कीड़ा है, ये समझ से परे है। मुरैना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। भिंड मुरैना का ये वो क्षेत्र है जहां कई बार अवैध हथियारों की फैक्ट्री, अवैध हथियारों का सप्लाई जैसे मामले सामने आते रहे। और अभी जो ये एक और वीडियो सामने आया, हथियारों का शौक रखने वाले मंच पर हथियार हाथ में लिए हुए नाचते नजर आए। और अंबिकापुर जेल का कैदी फरार हो गया। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते, दरअसल कत्ल के एक मामले का ये आरोपी था जिसे एम्बुलेंस से कूदकर भाग गया बताया जा रहा है। और इस फरार होने वाले कैदी की तलाश पुलिस कर रही है और जेल और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भागने वाले कैदी का नाम संजीव दास बताया जा रहा है। तबीयत बिगड़ने पर इसे कैदी को अस्पताल ले जाया जा रहा था और मौका देख वो चलती एम्बुलेंस से कूद गया और फरार हो गया। और आपको बता दें कि एक कैदी जो हत्या के मामले में आरोपी है और तबीयत बिगड़ने पर जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने चलती एम्बुलेंस से छलांग लगा दी और वो भाग खड़ा हुआ। और ऐसे में अब उसे पकड़ने के लिए फिर से प्रयास किया जा रहा है और कब तक वो पकड़ में आएगा भी कह पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। चलती एम्बुलेंस से कूदकर ये कैदी भागा था और तबीयत बिगड़ने पर इसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। श्रवण, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जो बंदी है वो हत्या का आरोपी है और ये बताया जा रहा है कि इसका तबीयत शाम को खराब हो गया था, जिसको लेकर जो इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था। और इस जो बंदी का नाम संजीव दास है और ये बंदी जो है एम्बुलेंस से बिहीबाड़ी के पास कूदकर फरार हो गया है। और इसके बाद से ही पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक ये जो कैदी है वो पकड़ाया नहीं गया है और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे जेल विभाग को के जो ले जा रहे थे वहाँ पे देखने को मिली है कि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बंदी था उसको एम्बुलेंस में पीछे बैठा के रखे थे और दोनों जो प्रहरी थे वो सामने की ओर बैठे थे और इसी दौरान जो है ये मौका देखकर ये बंदी है फरार हो गया है। बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस जानकारी के लिए। और सतना से खबर, जहां 1.5 महीने से लापता व्यापारी का शव मिला है। बगहा में सेप्टिक टैंक से पुलिस को शव बरामद हुआ। व्यापारी की बाइक पन्ना से बरामद हुई। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। आपको बता दें कि जमीन, कारोबार और पैसों के लेन देन से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता बताया जा रहा है और ऐसे में अभी कुछ और तथ्य सामने आना बाकी है। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शिवेंद्र, क्या है आखिर ये पूरा मामला और अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? मैं आपको बता दूं कि सतना के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी थे जो पिछले 1.5 माह से लापता थे, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। आज भोर लगभग 4 बजे इनका शव बगहा जो सिविल लाइन थाना इलाका है वहां एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। जो शव है पूरी तरह से सड़ चुका है, कंकाल ही बचे हुए हैं। पुलिस ने सबको बरामद कर लिया है और उसको मर्चरी में रख दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है कि वो शिनाख्त करें। कपड़े के आधार पर मृतक की शिनाख्त प्रकाश लालवानी के रूप में हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि प्रकाश लालवानी की बाइक जो है पन्ना जिले में से बरामद की गई है और एक आरोपी जो गौतम के नाम से जाना जा रहा है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और 11:30 बजे इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता करेंगे। तो कुल मिला के ये बड़ा सनसनीखेज मामला था और यहाँ आंदोलन प्रदर्शन भी चल रहा था और अब प्रकाश लालवानी की लाश मिलने की पुष्टि हुई है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और खरगोन में आयकर विभाग ने छापा मारा और आज भी ये छापा जारी है। दरअसल अधिकारियों ने बुधवार सुबह 6 बजे जिले में 4 जगहों पर एक साथ छापा मारा था और टैक्स चोरी की शिकायत के चलते ये कार्रवाई की गई थी। खरगोन के श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि एंटरप्राइजेज, राधा कृष्ण माथुरा शाला और दाल मिल और RM ईशान कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, महाराष्ट्र से 15 से अधिक गाड़ियों में आयकर विभाग के 30 से ज्यादा अधिकारी यहां पहुंचे थे और कर्मचारी कंपनी की बही खातों की जांच की जा रही है और इस कार्रवाई पर कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे। आशुतोष, आज भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है और लगभग कब तक ये जारी रहने की संभावना है और इस छापेमारी में अब तक क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं? आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि बुधवार की सुबह 6 बजे से लगातार आयकर विभाग की जो 4 फर्मों पे लगातार कार्रवाई चल रही थी वो देर रात जरूर रुकी थी, लेकिन आज सुबह से फिर वापस शुरू हो गई। तो जिस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है, हालांकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी कैमरे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही उससे कहीं ना कहीं इस बात की संभावना व्यक्त की जाती है कि बड़ी चोरी, लाखों की कर चोरी का खुलासा हो सकता है। आज भी दिन भर कार्रवाई चलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, लेकिन कोई अधिकृत रूप से अभी सामने आयकर विभाग का कर्मचारी अधिकारी नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से ये जो फर्म है, राधा कृष्ण दाल मिल है, RM कोल्ड स्टोर है, जो चारों प्रतिष्ठान है, मतलब अब उनके घर पे भी पहुंचने की तैयारी कर ली। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी और जो कर्मचारी जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और महाराष्ट्र से जो लोग पहुंचे हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर से विशेष रूप से इनके साथ पुलिस बल आया हुआ है और सभी जगह लगातार पुलिस की मौजूदगी में लगातार कार्रवाई चल रही है और बंद दरवाजों के अंदर कार्रवाई की जा रही है, जहां मीडिया के जाने का भी प्रवेश नहीं है और अधिकारी कर्मचारी कोई भी इस बारे में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन जो कार्रवाई चल रही है उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये लाखों रुपए की कर चोरी कहीं ना कहीं आशीष सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर में नशे पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया और ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 नशे के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन से ड्रग पेडलर्स की जानकारी जुटाई जा रही थी। कई ड्रग पेडलर्स पर एक साथ एक ही वक्त दबिश देकर ड्रग तस्करों के पकड़े जाने की कामयाबी पुलिस ने हासिल की और ऐसे ड्रग तस्करों से पूछताछ भी हो रही है और इनसे कई बड़े राज खुलवाए जाएंगे। दरअसल कोडवर्ड में ग्राहकों और साथियों से संपर्क करते थे। कॉलर, बांह, मोबाइल कवर में छिपाकर ये छोटे ड्रग्स के पैकेट्स बेचने का काम करते थे। ऐसे में इन्हें ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत पकड़ा गया है। और सागर मामले में सियासत जारी है और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर सागर मामले में पीड़ित परिजनों को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप लगाया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़िता और उसके काका को समझौता कराने में लिए अपने निवास खुरई बुलाया। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने दबंगई और फिल्मी अंदाज में उन्हें समझाया। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये वीडियो का क्या माजरा है? देखिए, बिल्कुल पूर्व से दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और एक उसके साथ ही वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में आपको पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। वो उस खुरई से ही विधायक है जहां का ये अंजना अहिरवार और उनका परिवार निवास करता है। तो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह दबंगई से और फिल्मी स्टाइल में भूपेंद्र सिंह बात करते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार को समझौते के लिए बुलाया था। हालांकि अगर उस वीडियो को सुने तो भूपेंद्र सिंह की बात अगर सुनाई दे
और उसको अगर गौर से देखा जाए तो वो उस मामले में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, सरकार, सीएम से भी मैंने बात की है और जो भी मदद है उस तरह की, और एफआईआर को लेकर भूपेंद्र सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट पे आपत्ति के साथ ही कहा है कि वो दबंगई वाला अंदाज है, उनके परिवार के लोगों को बैठने तक का मौका नहीं दिया गया है और जिस तरह समझौते के लिए बुलाया गया था तो उसको कहीं ना कहीं राजनीति से उन्होंने जोड़ा है और सागर में लगातार इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहले खुद वहां गए थे, फिर प्रदेश जीतू पटवारी गए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल गए, परिवार को आर्थिक सहायता दी, परिवार के लोगों से बात की, उन्होंने कहा भी कि ये दो परिवारों का झगड़ा है लेकिन आगे से झगड़ा ना हो इसके लिए समझाइश दी गई है और इस तरह का विवाद ना हो गांव में, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तरह दिग्विजय सिंह इसको लगातार हमलावर है इस मामले में, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके निशाने पर विधायक भूपेंद्र सिंह है। उधर भूपेंद्र सिंह की और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा वीडियो में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने वो हर कार्रवाई की है, एफआईआर की, परिवार के लोगों को मुआवजा और हर तरह की रियायत दी है, तो कहीं भी उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है क्योंकि दो पक्षों का विवाद है। तो इस तरह भी पूरा मामला सियासी हो चला है और आगे सियासी रंग इसमें और भी चढ़ेंगे क्योंकि आगे और भी राजनीति इसमें ये हो रही है कि क्षेत्र का मामला है और खासकर दलित परिवार है, इसलिए इसे तूल भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने एक कमेटी भी बना दी है एससी एसटी के मामलों में, वो कमेटी अब अलग जांच करने जाएगी। तो आने वाले दिनों में सागर में ये रंग जो सियासी रंग और आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर चंबल में पड़ रही भीषण गर्मी पर बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह रोशनी घर में हुई इस बैठक में बिजली कटौती की समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों को ट्रिपिंग रोकने के सख्त निर्देश दिए। सुबह सुबह रोशनी घर में हुई इस बैठक में बिजली कटौती को रोकने के लिए समीक्षा की गई है और ट्रिपिंग होने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऊर्जा मंत्री की इस बैठक में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक भी की है, लोगों को परेशानी ना हो इस भीषण गर्मी में बिजली की वजह से, क्या निर्देश दिए हैं? निश्चित रूप से आज विभाग में मैंने तीनों कंपनी के एमडीज, एसीएस के साथ बैठक की और अभी निश्चित रूप से 46, 47, 48, 49 डिग्री सेल्सियस पे तापमान जा रहा है। गर्मी बहुत अधिक है और उस अधिक गर्मी के कारण अगर 2 मिनट भी बिजली चली जाए तो लोग बेचैन होते हैं। तकलीफ बहुत जायज है और उस तकलीफ ना लोगों को हो इसके लिए आज विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा बैठक की और निर्देश भी दिए। परंतु मैं अपने साथियों से भी सभी को प्रणाम करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि उम्मीद करें कि 47, 48, 49 डिग्री के टेम्परेचर में वो लाइनमैन, वो कर्मचारी एमपी भी, जब आप घर में बैठना में व्याकुलता होती है, वो रोड पे जाके काम कर रहा होता है उस टेम्परेचर पे, वो भी बधाई का पात्र है। परंतु अवरुद्ध जो हो रहा है उसके कई कारण है कि इस मौसम में तेज हवा, तेज आंधी से लाइन कोई गिर गई तो लाइन बंद करनी पड़ेगी, अवरुद्ध करना पड़ेगा। आपने देखा हो कि कई जगहों पे इस समय क्या हो रहा है कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, अब वहां पे मांग जा रही है 300 केवी तक, तो वो ट्रांसफार्मर फूक रहा है या ट्रिपिंग कर रहा है। आपके तार वर्तमान टेम्परेचर और बिजली का टेम्परेचर, तार में टेम्परेचर के कारण ही तार टूट रहे हैं। निश्चित रूप से अवरुद्ध हो रहा है, लोगों को तकलीफ है, परंतु हमारी उन सब के बावजूद भी हमारे पास बिजली कोई कमी नहीं है और बिजली हम लोगों को अधिक सही तरीके से मुहैया कराएं, इसके सतत प्रयास कर रहे हैं और आज जो कुछ कमियां हैं उनको और ठीक करने का निर्देश दिया है। और मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि इस समय थोड़ा सा सहयोग भी हमें करें। कुछ ट्रांसफार्मरों पे जहां पे जानकारी रहे कि लोड अधिक हो रहा है या तो उसका लोड बढ़वा लें। हमको
ये लोग कहेंगे कि भाई आप ऐसी सलाह के अंदर रहोगे, एक कमरे में 2 कमरे, एक कमरे में आ जाएं, उसका एसी चला लें। क्योंकि आपने जो मांग रखी है, आप जैसे आपकी मांग है कुल 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की, और उस समय आप खर्च कर रहे हो 5 किलोवाट बिजली। तो ये जो टेम्परेचर है, इसके कारण इस समय लोड बढ़ने से जो अवरोध पैदा हो रहा है, निश्चित रूप से कष्ट में तो है, परंतु हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।